नमस्कार, आप देख रहे हैं जन्नत की पुकार। मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी की मांग को लेकर भाजपा रानीबाग मंडल ने मनीष सिसोदिया के पुतले पर चप्पल बरसाकर जताया विरोध। भाजपा रानीबाग मंडल अध्यक्ष पुनीत शर्मा के नेतृत्व में बृहस्पतिवार को भाजपा कार्यकर्ताओं व अन्य लोगों ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी की मांग को लेकर रानीबाग मेन मार्केट लेबर चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने विरोध स्वरूप मनीष सिसोदिया के पुतले पर चप्पल बरसाए। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के आह्वान पर आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा रानीबाग मंडल द्वारा दिल्ली की नई आबकारी नीति के अंदर हुए करोड़ों रुपए के घोटाले के विरुद्ध दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी की मांग को लेकर प्रदर्शन एवं पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम में अनेक भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करवाई। प्रदर्शन के दौरान उग्र भाजपा कार्यकर्ता और मौजूद अन्य लोग गली गली में शोर है, मनीष सिसोदिया चोर है, भ्रष्टाचारी सिसोदिया को जेल भेजो जैसे नारे लगा रहे थे। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष पुनीत शर्मा ने कहा कि मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी मंत्री है। मनीष सिसोदिया को भारत रत्न नहीं, भ्रष्टाचार रत्न मिलना चाहिए। वहीं जोगिंदर खट्टर ने कहा कि दिल्ली के लोगों में केजरीवाल सरकार, अरविंद केजरीवाल और इनके भ्रष्टाचारी मंत्रियों के प्रति रोष व्याप्त है। आज अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचारी मंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ रानीबाग सहित दिल्ली के विभिन्न इलाकों में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस अवसर पर भाजपा दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जोगिंदर खट्टर, भाजपा नेता गोपाल शर्मा व अन्य लोग मौजूद थे। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। मैं अभी मौजूद हूँ रानीबाग के लेबर चौक पर, जहाँ पे मनीष सिसोदिया को लेकर पुतला बनाए हुए हैं। मनीष सिसोदिया जब न्यूयॉर्क टाइम्स में खबरें छपती है दिल्ली की, तो आप लोगों को पेट में दर्द क्यों है? देखिए, हमें किसी भी विकास से कोई गुरेज नहीं, कोई परहेज नहीं, लेकिन जिस प्रकार से केवल अपने प्रचार में पैसा लुटाकर दिल्ली की जनता का और दिल्ली की जनता को शराब के नशे में धकेल दिया गया, उन ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को जिनको सरकार ने बैन किया हुआ था, उनसे मोटा कमीशन खाकर इन लोगों ने नई शराब नीति बनाई, उन्हीं को ठेके दिए और जब जांच की बात आई तो एक ही दिन में नई शराब नीति वापस ले ली। तो इसमें क्या आपको किसी षड्यंत्र की बू नहीं आती? और जिस प्रकार से इन्होंने एक के साथ एक फ्री शराब की बोतल दिल्ली में बांटी है और दिल्ली के युवाओं को शराब की आग में झोंका है, क्या ये शर्मनाक नहीं है? या केवल दिल्ली की जनता का टाइम्स नाउ की पत्रिका के अंदर नाम आने से हमारा पेट भर जाएगा? तो ये सब बिल्कुल बरगलाने वाली बातें हैं, दिल्ली की जनता को गुमराह करने वाली बातें हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में दिल्ली की शिक्षा की बातें लिखी हुई है। उन्होंने केजरीवाल जी ने कहा कि भारत रत्न मिलना चाहिए, आप लोग पुतला फूंक रहे हैं उनका। आज उनको भारत रत्न नहीं, भ्रष्टाचार रत्न मिलना चाहिए। स्कूलों के कमरों की निर्माण में जो धांधलेबाजी इन लोगों ने की, जब उनसे बात पूछी गई तो उन्होंने कहा मोहल्ला क्लिनिक देख लो। जब मोहल्ला क्लिनिक कहा तो कहा जी स्वास्थ्य सेवाएं देख लो, शिक्षा सुविधाएं देखो। और जब आज नशे का कारोबार किया, नशे का व्यापार किया, जब नशे की बात करते हैं तो कहते हैं शिक्षा नीति देख लो। जिस क्षेत्र में वो भ्रष्टाचार करते हैं और जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो दूसरे क्षेत्र की ओर ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं। तो ये धांधलेबाजी अब नहीं चलने वाली, दिल्ली की जनता समझ चुकी है। जब एक पर एक फ्री मिल रहा है, कई लोग मैं जानता हूं जो पीते हैं सामने, तो आप लोगों को तकलीफ क्यों हो जाती है? तकलीफ कैसे नहीं होगी? जो एक गरीब आदमी दिल्ली के अंदर सुबह से शाम तक मेहनत करके अपने घर में 2 जून की रोटी लेके जाता है, उनको जब एक के साथ एक फ्री मिलेगी तो क्या नशे के कारोबार को बढ़ावा नहीं मिलेगा? क्या जो व्यक्ति थोड़े नशे में जिंदा रह सकता है, क्या उसको ज्यादा नशा करने के लिए ये लोग प्रोत्साहित नहीं कर रहे? तो जिस प्रकार से ये नीति आई है, उस प्रकार से ये दिल्ली की जनता को नशे में मस्त करके और खुद भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का जो ये काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ दिल्ली की जनता अब जाग गई है। आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, तो लोग यहाँ के लोग, स्थानीय लोग जुड़ रहे हैं आपके साथ? जी हाँ, तो ये नीति आई है, उस प्रकार से ये दिल्ली की जनता को नशे में मस्त करके और खुद भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का जो ये काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ दिल्ली की जनता अब जाग गई है। आप लोग ये
प्रदर्शन वगैरह है, लोग यहाँ के लोग स्थानीय लोग जुड़ रहे हैं आपके साथ? जी हाँ, आपने खुद यहाँ देखा कि हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं को हमने ज्यादा इस बार इन्वॉल्व नहीं किया। अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग गलियों में, अलग अलग मोहल्लों पर, टोली के अंदर भाजपा की टीम रही है। और यहाँ जितने आप देख रहे हो सभी स्थानीय निवासी हैं, मजदूर भाई हैं। आपके चैनल के माध्यम से, आपके कैमरे के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा, एक बार जनता भी इस चीज को देखे कि आगे से लेके पीछे तक जो ये मजदूर भाइयों का जमावड़ा है, ये भाजपा का कार्यकर्ता हो ना हो, लेकिन दिल्ली का नागरिक है, दिल्ली का मजदूर है, जो इस नशे की सरकार से त्रस्त है। आइए हम कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। खट्टर साहब, आप प्रदर्शन वगैरह करेंगे, कितने लोग, स्थानीय लोग जुड़ रहे हैं आप लोगों के साथ में इस अभियान में? देखें, बहुत लोग जुड़ते हैं। आज वर्किंग डे होने के कारण चाहे हमारी संख्या कम हो, लेकिन रोष मनीष सिसोदिया के प्रति और इस दिल्ली की आबकारी नीति के प्रति जो पूरी दिल्ली में विरोध हो रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से पूरे दिल्ली प्रदेश में इस आबकारी नीति के विरोध में, इस जो आबकारी नीति के माध्यम से जो घोटाला हुआ है, इसके विरोध में पूरी दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है। तो आज पूरे क्षेत्र में प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली की जनता हमारे साथ है, ये आप सब समझ सकते हो, क्योंकि जैसे ही हम घोटालों की बात करते हैं तो वो दूसरी बातों पे आ जाते हैं। इस घोटाले का जवाब आज तक मनीष सिसोदिया की तरफ से या आम आदमी पार्टी की तरफ से कहीं नहीं आया। तो ये जो घोटाले चल रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये भ्रष्टाचार, जितना आम आदमी पार्टी जो क्लेम करते हैं कि हम कट्टर ईमानदार सरकार है, किसी प्रकार की कट्टर ईमानदारी तो कहीं देखने वाली नजर नहीं आ रही। पहले सत्येंद्र जैन और आज मनीष सिसोदिया, ये आप सब ने देख लिया, दिल्ली की जनता ने देख लिया कि ये दोनों मंत्री कितने भ्रष्ट हैं। ये अब सबके सामने आ चुकी है बात। शर्मा जी, भारत रत्न मिलना चाहिए जिसे, उसे आप लोग पुतला फूकने जा रहे हैं। केजरीवाल जिसको सर्टिफिकेट दे देते हैं ना जी, तो मतलब समझ लीजिए वो तो कट्टर भ्रष्ट है। जब ये कहते हैं कि ये कट्टर ईमानदार है, तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ दाल में काला है। ऐसे ही हमारे जो यहाँ के विधायक हैं, उनको भी कट्टर ईमानदार बोला गया था। आज 5 महीने से वो अंदर हैं। बार बार कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने जो बोला है, वो अगर आप देखेंगे तो कोर्ट ने बोला है कि ये व्यक्ति तो कैबिनेट में रहना ही नहीं चाहिए, केजरीवाल को इसको बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसी स्थिति मनीष सिसोदिया की भी है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।